Hello everyone, welcome back to Styling Spaces and I hope you all are doing well and I am again back with a new video. So today we'll be discussing on our next element of interior designing, that will be our lightning part. और एक एलिमेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज आर कलर्स. सो इफ यू डोंट हैव वॉच्ड दैट वीडियो येट, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. So let's start with the lightning part. So lightning plays a very important role in interior designing. Basically every element plays equal role और equally important है while you are designing interiors. और lightning की important part तो है ही है, as well as it is a very ignored part. क्योंकि हम lightning पे कभी इतना फोकस कर ही नहीं पाते हैं. हमारा फोकस मेन होता है कि हमारा इंटीरियर अकॉर्डिंग टू थीम होना चाहिए, हमारा इंटीरियर बहुत अच्छा होना चाहिए. बट अगर हम कुछ ऐसा इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं, बहुत ठीक ठाक सा इंटीरियर है अकॉर्डिंग टू योर बजट, और अगर हम लाइटनिंग उस पर बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं तो वो आपके इंटीरियर को एक प्लस ग्रेड की तरफ लेके जाएगा. और अगर आपका इंटीरियर बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे और लाइटनिंग आप बिल्कुल अच्छी नहीं कर रहे हो तो इट विल लुक वेरी बैड. और जैसे कि लाइटनिंग हम देखते हैं कि टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन होती है हमारी नेचुरल लाइट और सेकंड वन होती है हमारी आर्टिफिशियल लाइट. मतलब आप आर्टिफिशियल लाइट्स को लेके अपना इंटीरियर डिजाइन करते हो. सो फर्स्ट वन नेचुरल लाइट क्या होती है? सनलाइट. कि आप सनलाइट को, मतलब नेचुरल लाइट को कैसे इंटीरियर्स में किस डायरेक्शन से लेके आते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जैसे कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप कौन सी डायरेक्शन से नेचुरल लाइट को अंदर लेके आ रहे हो. सो वाई डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट. जो नॉर्थ ईस्ट की लाइट होती है, नॉर्थ फेसिंग विंडोज की तरफ जो लाइट आती है वो बहुत सूदिंग लाइट होती है, और ईस्ट लाइट इज ऑल्सो वेरी गुड. और जो साउथ वेस्ट की बात करते हैं अगर हम, साउथ की लाइट इज वेरी ग्लेरी टू योर आई, एंड जो वेस्ट की लाइट होती है विल रिसीव मोस्ट ऑफ द लाइट एंड विल हीट अप योर रूम. और अगर हमारे पास अगर हम साउथ फेसिंग विंडोज बनाते हैं तो डू यूज डार्क कर्टन्स. और क्योंकि जो साउथ वेस्ट की जो लाइट होती है वो मोस्ट ऑफ द लाइट रिसीव करती है एंड विल मेक यू रूम वेरी हॉट. और अगर नॉर्थ ईस्ट की लाइट की बात करते हैं तो बहुत कम लाइट रिसीव करती है और आपके रूम को बहुत कूल बनाती है. सो नाउ कमिंग टू आर्टिफिशियल लाइट. सो आर्टिफिशियल लाइट्स में हम टुडे विल डिस्कस 4 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट. फर्स्ट वन इज जनरल, सेकेंड इज टास्क लाइट, third is accent light, and fourth one is our decorative light. So what is journal light? Journal light is usually called fillers, जो हमारी स्पेस को fill up कर दे. कोई भी कॉर्नर ऐसा ना हो कि कोई डार्क कॉर्नर हो, जनरली पूरी स्पेस को जो fill up कर दे, that is called journal light. And second one is called our task light. Why it is called task light? जो कि हमारे टास्क को फुलफिल करता है. सपोज अगर हमारे पास कोई स्टडी टेबल है, उसके ऊपर हमें कुछ टास्क लाइट चाहिए, लैम्प चाहिए, कोई ऐसी लाइट चाहिए, तो वो हमारे टास्क को क्या करेगा? फुलफिल करेगा. दैट इज टास्क लाइट. थर्ड वन इज एक्सेंट लाइट. एक्सेंट लाइट होती है जनरली यूज फॉर ब्यूटिफाइंग और टू मेक द फोकस ऑन ऑब्जेक्ट. तो ये एंट्रेंसेस भी यूज होती है, जनरली आउटसाइड द हाउस भी यूज हो सकती है और इनसाइड द हाउस भी यूज होती है. And the fourth one is the decorative light, and decorative light is called I think the jewelry of the home, क्योंकि ये बहुत डेकोरेशन के लिए काम आती है. फॉर एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड होते हैं शेंडलियर होता है, फ्लश माउंट होता है. तो ये हमारी स्पेस को एल्यूमिनेट करते हैं, हमारे इंटीरियर को डेकोरेट करने में डेकोरेटिव लाइट्स यूज होती हैं. So this is the 4 types of artificial light. So this is all for the lightning part. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, bye bye. Have a great day.